हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी का एमटीएस का एग्ज़ाम फेज़ 2 का भी आप सभी का कंप्लीट हो चुका है, तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 13 जून से लेकर 20 जून तक जितने भी शिफ्टों में आपके जितने प्रश्न मिले हैं, वो सारे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बनने की चांसेस आपके CHSL और CGL में बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, मेरा ये प्रयास अगर अच्छा लगेगा, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा जिनका भी आने वाले दिनों में SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पे 13 से 20 जून के इंग्लिश के भी एनालिसिस मिलेंगे और आपके सारे ही एग्ज़ाम के एनालिसिस वीडियो आपको इस पर देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 13 जून के एनालिसिस, जिसमें दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन आपका पूछा था, पंजाब का शीश महल किसने बनवाया। तो अगर बात करें पंजाब का शीश महल, तो इसका निर्माण महाराजा नरिंदर सिंह ने करवाया था और इसे जो है द पैलेस ऑफ मिरर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर आपसे आगरा का शीश महल पूछे तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने कराया था, वो भी आपको ध्यान। नेक्स्ट है, छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य भगवान, और ये मुख्य रूप से आपका यूपी और बिहार में मनाया जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट सवाल है आपका, बराकर नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो आपका करेक्ट आंसर होता है ये दामोदर नदी की सहायक नदी है, और ये मुख्य रूप से जो है आपके पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय चुनाव आयुक्त किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 324। ओके, और अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा राजीव कुमार, जो हैं अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट है आपका, SC/ST बिल किस राज्य ने लाया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक ने जो है सबसे पहले SC/ST बिल को लाया था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, बुद्ध भगवान किस गणराज्य से संबंधित थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये शाक्य गणराज्य से रिलेटेड थे, और इनका जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कब। तो 563 BC में। और इनका बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों सिद्धार्थ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा किरण बेदी, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट सवाल है आपका, जलोढ़ मिट्टी जो है वो किस रंग का होता है। जब जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इसका रंग जो है हल्का धूसर रंग का होता है, ठीक है। और अगर आपसे लेटेराइट मिट्टी की पूछे तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो आपका लाल से पीला कलर का आपका जो है मिट्टी होता है। इसके अलावा दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट आपका दोस्तों, जनगणना से सवाल हर बार पूछे जाते हैं कि 2011 की जो जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों जनगणना से संबंधित मैंने आपको एक वीडियो कराए हैं, जिसमें आपके करीब 50 प्रश्न के आसपास मैंने आपको कराए हैं, और उससे बाहर आपके कोई प्रश्न जनगणना के नहीं बन सकते। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बात करें इसका कितनी है, तो 82.14%। कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 74%। महिलाओं की साक्षरता दर पूछे तो 65.46%। अगर बात करें सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है, तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। और सबसे कम अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। नेक्स्ट है आपका, देव समाज की स्थापना किसने की थी। तो देव समाज की स्थापना जो है नारायण अग्निहोत्री के द्वारा करी गई थी, और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1887 में जो है इस समाज की स्थापना हुई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताना है। S सोमनाथ किसके अध्यक्ष हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका। तो बेंगलुरु में जो है इसका हेडक्वार्टर है। बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फाउंडेड मतलब खोजा किसके द्वारा गया था। तो विक्रम साराभाई के द्वारा जो है 1969 में इसकी स्थापना करी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, भूरा शैवाल क्या नाम क्या होता है। तो भूरा शैवाल का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका फियोफाइसी हम लोग इसको कहते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो 2 मई से 19 मई तक
2 मई से 19 मई तक जितने भी आपके शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं, उन सारे शिफ्टों का दोस्तों मैंने वीडियो बनाया है। 3 पार्ट में वो वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और पीडीएफ जो है दोस्तों मैं फिर से आपके टेलीग्राम ग्रुप पे नया से अपलोड कर दूँगा, तो दोस्तों आप लोग वहाँ से इसको चेकआउट कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट है आपका अकबरनामा पुस्तक की रचना किसने की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अबू फजल ने आपका इसकी रचना करी थी। नेक्स्ट है आपका साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कुश्ती से संबंधित है, और इन्होंने जो है 2016 में कांस्य पदक जीता था ओलंपिक के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ बात करें तो इन्हें जो है 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2017 में जो है पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यान मोर्टेल, और ये 2001 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जुपिटर बृहस्पति है। और सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? तो बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। सबसे ज़्यादा दोस्तों चांद किसके पास है? तो जुपिटर के पास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस 13 जून का देखते हैं। तो इसमें आपका है पहला, नाडा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग अथॉरिटी। और अगर दोस्तों आपसे वाडा का पूछे तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट सवाल है आपका 1965 में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला था? तो दोस्तों बिरजू महाराज को जो है ये पुरस्कार मिला था, और दोस्तों ये कथक के बहुत फेमस डांसर आपके थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है जहाँ मिलते हैं उस जगह का नाम क्या है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जगह का नाम आपका नीलगिरी पठार हम लोग कहते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो यह भी आपको ध्यान रखनी है, डोडा बेटा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में मत देने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों जिनका उम्र 18 वर्ष से ऊपर है उन्हें मत देने का अधिकार है, और साथ ही साथ अनुच्छेद 326 के अनुसार जो है ये बात कही गई है, तो आपको अनुच्छेद भी ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 324 जो है वो आपके मुख्य चुनाव आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये प्रमुख सरोद वादक थे, और ये मेहर घराने से आपके संबंधित थे। इसके साथ साथ इन्हें 1956 में कोलकाता में संगीत विद्यालय और 1967 में अली अकबर संगीत विद्यालय की स्थापना करी थी। नेक्स्ट सवाल है आपका भारत का पश्चिमी दिशा में पड़ोसी देश कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान। पूर्व में अगर आपसे पूछे तो बांग्लादेश, म्यांमार। उत्तर पूर्व में दोस्तों आपसे पूछे तो चीन, नेपाल, भूटान। और पश्चिम में दोस्तों आपसे पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो है वो पहली महिला गवर्नर है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है आपका भारत में साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ? तो 1988 में जो है ये मिशन शुरू किया गया था, और किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, उसके द्वारा जो है ये मिशन जो है शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट है आपका कुमारगुप्त प्रथम के पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम अगर दोस्तों आपसे पूछा हो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और अगर कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम पूछे तो स्कंदगुप्त और पुरुषगुप्त इनका नाम हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम ने एक बहुत प्रसिद्ध दोस्तों एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, वो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। होली उत्सव कब मनाया जाता है? तो ये फागुन मास के पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट सवाल है आपका बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, और ये सवाल ना जाने कितने बार आपके एसएससी एमटीएस में पूछा गया है इस बार। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछे तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजय रहा। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, जो अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाव पेशवा के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है विजय रहा था। नेक्स्ट है आपका टाइफून आंधी किस देश में तूफान का नाम है? तो टाइफून जो है वो जापान, फिलीपींस और चीन में जो है हम लोग इस नाम से कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कैसा है? तो ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका डीप ओशियन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय करेक्ट होगा। एसएससी के चेयरमैन कौन है? तो राइट आंसर होगा एस किशोर जी, अभी वर्तमान में चेयरमैन है। नेक्स्ट है आपका गणेश रथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कांचीपुरम, तमिलनाडु में ये स्थित है, और इसे जो है 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था।
नेक्स्ट सवाल है आपका, मिट्टी में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो मिट्टी में दोस्तों सल्फर के अलावा आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है, पोटेशियम पाया जाता है, NPK से दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये तीनों भी आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन। तो भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1934 में हुई थी। तो ये आपका क्वेश्चन इससे पूछा। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध नाटक ओथेलो किसने लिखी है? तो ओथेलो की बात करें तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये कहानी जो है लिखी गई है नाटक। इनके अलावा जो है मूर ऑफ वेनिस भी जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया। अब हम लोग 13 जून के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे दोस्तों। तो जिसमें दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा था कौन सा ग्रह जो है जो उल्टी दिशा में घूमता है? तो वेनस जो है दोस्तों आपका ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, ये उल्टी दिशा में घूमता है। इसके अलावा बाकी जितने ग्रह हैं वो आपके वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा देश उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 2023 में सुपर बॉल गेम कहाँ खेला गया? तो ग्लैंडेल एरिजोना के अंदर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो घूमर, कालबेलिया, भवाई और गैर जो है ये सारे राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट है मिलेना सेल्विनी को 2019 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला? तो पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनका संबंध जो है आपका कथकली नृत्य से है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका। और वर्ल्ड कप कहाँ होगा दोस्तों 2023 क्रिकेट का? तो वो आपका भारत के अंदर। हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे यह नारा किसने दिया? तो बाघा जतीन ने यह नारा दिया था। नेक्स्ट सवाल है आपका उस्ताद अमजद अली खान किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा सरोद वादक। ओके, और इन्हें जो है 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। RBI के जो पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, उनको हाल ही में क्या बनाया गया है? तो दोस्तों इन्हें जो है AIIB का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। इट मीन्स इसका फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो है आपके वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ये आपको दोस्तों मैंने बता दिए हैं राजस्थान का। नेक्स्ट है आपका एक ऐसा आधार दर जिससे नीचे कोई बैंक ब्याज नहीं दे सकता। तो दोस्तों ये RBI के द्वारा तय की जाती है रेपो रेट, जिससे इससे नीचे जो है कोई बैंक चाहकर भी जो है किसी को लोन नहीं दे सकता। नेक्स्ट है आपका 5 पॉइंट समवन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 3 से 4 बार रिपीटेड सवाल आपका। चेतन भगत के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। इसके अलावा हाफ गर्लफ्रेंड, 2 स्टेट्स, ये सारी पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है आपका चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैंडरीन। ठीक है, लेकिन बात करें चीन की मुख्य भाषा क्या है? तो चीनी भाषा जो है वो चीन की मुख्य भाषा है और राजभाषा भी है। नेक्स्ट सवाल है कच्छ का रण किस भाग के अंदर आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट सवाल राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए 35 वर्ष जो है उपराष्ट्रपति होने के लिए चाहिए। बट राज्यसभा में अगर आपको बनना है तो राज्यसभा के लिए आपको 30 वर्ष ही चाहिए। नेक्स्ट सवाल है बेरोजगारी दर का सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बेरोजगारी दर जो है वो आपके प्रतिशत की गणना बेरोजगार व्यक्ति अपॉन कुल श्रम बल गुने 100 के रूप में की जाती है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कैनबरा। नेक्स्ट सवाल है गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा ज्योतिबाई फुले ने लिखी थी। और कब? तो 1873 में। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका पूछा था उम्मीद योजना जो है महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर के द्वारा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि ये वीडियो जिनके भी एग्ज़ाम आगे आने वाले महीनों में हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच जाए। और अगर दोस्तों आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि आपको इस चैनल पे सारे एग्ज़ाम के एनालिसिस वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों 14 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस पे। तो पहला है शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इन्होंने जो है राष्ट्रीय गान और साथ ही साथ बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला भी लिखा है। नेक्स्ट है आपका इन्हें जो है कि इनकी प्रसिद्ध किताब गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज भी दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते? तो 2 रजत जीते थे, 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 आपके कांस्य पदक जीते थे।
नेक्स्ट सवाल आपका पूछा था अहोम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राजकुमार सूखाफा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी अहोम साम्राज्य की? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1228। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है दोस्तों? तो सबसे कम लिंग अनुपात जो है वो आपका हरियाणा का है। और सबसे अधिक लिंग अनुपात अगर आपसे पूछे तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर 943 महिलाएं हैं, ये आपका भारत का लिंग अनुपात है। नेक्स्ट सवाल है महिला एशिया कप 2022 का विजेता कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका भारत। मेजबान देश कौन था? तो बांग्लादेश। उप विजेता कौन रहा आपका? तो श्रीलंका। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा दोस्तों आपका? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा रही, जिन्होंने 13 विकेट लिए थे। नेक्स्ट है आपका गुरु बिपिन सिंह किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुरी नृत्य। नेक्स्ट सवाल आपका पूछा था चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर काटने में कितने दिन लगते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 27 दिन 6 घंटा। Mn किस रासायनिक सूत्र का प्रतीक है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा मैंगनीज। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोकसभा का चुनाव एक व्यक्ति कितने सीटों से लड़ सकता है? तो आप सभी को पता होगा 2 सीटें जो है मैक्सिमम 2 सीटों से जो है वो लड़ सकता है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपके भाग अगर आपसे पूछे तो भाग 4, अनुच्छेद पूछे तो 36 से 51। और ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपके आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भगवान राम के वनवास का कार्यकाल कितना था? तो 14 वर्ष। और इनके वनवास से लौटने के बाद ही दीपावली का पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व भारती की स्थापना किसने की? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है किस राजा के सिक्कों पर वीणा बजाती हुई प्रतिमा पाई गई? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा बेरोजगारी का एक ऐसा प्रकार जो कि क्या है कि कुछ महीनों के लिए नौकरी ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। और ये अक्सर जो है आपके टूरिस्ट प्लेसों पर देखने को मिलता है, जहाँ टूरिस्ट कोई ऐसे समय होता है जिस समय टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, तो उस समय जो है उन्हें वो बेरोजगार हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका चूना पत्थर लाइम स्टोन किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अपसारी चट्टान का ये एक उदाहरण आपका है। नेक्स्ट है आपका राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? तो शिवदयाल साहब ने करी थी। कब? तो 1961 में। ओके, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। इंदौर घराने के संस्थापक कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आमिर खान जो है वो आपके इंदौर घराने के संस्थापक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अनुच्छेद 51A जो है वो आपका किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A की बात करें तो ये आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और मौलिक कर्तव्य को जो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन उस समय जो है आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। अब हम लोग देखेंगे 14 जून के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस, जिसमें पहला सवाल है आपका तमिलनाडु का एरातेश्वर मंदिर जो है वो किसने बनवाया? तो राजा राज सेकंड ने जो है ये बनवाया था। नेक्स्ट सवाल है विधानसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष। और विधानसभा के बारे में अनुच्छेद 170 में बात कही गई है। ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? तो ये मैंने बताए हैं 4। 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा, 2 सिल्वर रवि दहिया मीराबाई चानू, 4 ब्रोंज बजरंग पुनिया इंडियंस मेंस हॉकी टीम लवलीना बोर्गेन और पीवी सिंधु। नेक्स्ट है आपका रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था सबसे पहले? तो आपका आंसर हो जाएगा 1773। नेक्स्ट है आपका मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार उनका सबसे पहला महीना कौन सा होता है? तो सबसे पहला महीना को हम लोग मुहर्रम कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 11 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? इससे पहले आपका पुरुष पूछा था, महिलाएं पूछे तो 65.46% और कुल पूछे आपका तो आंसर हो जाएगा 74.04%। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कजरी लोकगीत जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों। इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो अरविंद अडिगा की है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा द वाइट टाइगर जो है ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इस पुस्तक के लिए इन्हें जो है मैन बुकर पुरस्कार भी दिया गया है।
इसके अलावा इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तकें जैसे सिलेक्शन डे, लास्ट मैन इन टावर, ये सारी पुस्तकें जो है इन्होंने लिखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कृष्णा नदी जो है भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता? तो महाबालेश्वर। और कृष्णा नदी पर फेमस बांध कौन सा है? तो नागार्जुना सागर बांध। नेक्स्ट है आपका गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो राइट आंसर आपका होगा 5 मार्च 1931। नेक्स्ट है आपका मौर्य साम्राज्य का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो राइट आंसर आपका होगा दक्षिणी छोर कर्नाटक, उत्तर पश्चिम ईरान, पूर्व में बंगाल और उत्तर में आपका कश्मीर। तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका किताबुल हिंद पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर आपका होगा अल बरूनी। नेक्स्ट सवाल है आपका सिरके में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड जो है सिरके में पाया जाता है, जिसका आपका केमिकल जो नेम है उसे हम लोग एथेनोइक एसिड कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है? तो CH3COOH। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ए दिल है मुश्किल गाना किसने गाया? तो आप सभी को पता होगा अरिजीत सिंह ने गाया था। कौन से मूवी में? तो ए दिल है मुश्किल मूवी के अंदर। नेक्स्ट है आपका हम लोग 14 जून के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे। तो पहला है वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो दोस्तों ये मुख्य रूप से कर्नाटक संगीत है और ये दक्षिण भारत शैली से जुड़ी है। नेक्स्ट है आपका मिल्खा सिंह का संबंध इनमें से किस खेल से तो है? तो वो एक धावक थे और इन्हें जो है आपको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। और द रेस ऑफ माई लाइफ जो है ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सवाल है आपका मृत्यु दर से ज़्यादा अगर जन्म होता है तो जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृत्यु अगर ज़्यादा होगी, मृत्यु से अगर ज़्यादा जन्म होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी और मृत्यु ज़्यादा होगी जनसंख्या और तो दोस्तों क्या होगा? जनसंख्या घटेगी। नेक्स्ट है आपका किस राज्य में रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम शुरू किया गया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेघालय। और इसके वर्तमान में सीएम कौन है? तो कॉनराड संगमा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। T20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने किसे हराकर जीता? तो पाकिस्तान आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और विजेता आपका इंग्लैंड रहा। नेक्स्ट है आपका मौद्रिक नीति की अध्यक्षता कौन करता है? तो RBI जो है इसकी अध्यक्षता करता है। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास और स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट है आपका गंगा नदी का निर्माण किन 2 नदियों से होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी जब देव प्रयाग में मिलती है तो यहाँ पे जो है इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका अफ्रीका और अरब देश किस नदी के द्वारा अलग होते हैं? तो राइट आंसर आपका होगा रेड सी के द्वारा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7। अगर आपसे ऑक्सीजन का पूछे तो आपका हो जाएगा 8। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पृथ्वी पर जो है 78% आपके ये है और अगर आपसे कार्बन का पूछे दोस्तों तो आपका हो जाएगा 6। नेक्स्ट है आपका पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी को पता है। नेक्स्ट आपका सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया? तो ये आपके 13 अप्रैल 1952 को हुआ था। और लोकसभा का पहला सत्र कब चला था? तो दोस्तों ये आपके 13 मई 1952 से चला था। इसके अलावा एक सवाल और बनता है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी जो हैं अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है आपका धर्म से संबंधित अनुच्छेद से रिलेटेड पूछा था। तो ये आपके 25 से लेकर 28 तक आते हैं। ये जो दोस्तों मैंने आपको चारों दे दिए हैं ये आप इसको रीड कर लेना PDF से। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पहला ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ये एथेंस के अंदर हुआ था। और इसका आयोजन जो है कब हुआ? तो 1896 में हुआ था। और भारत ने पहली बार 1900 में जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 15 जून के फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस पे। इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें। और दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। नेक्स्ट सवाल अब हम लोग शुरू करते हैं आज का। तो इसमें है आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो आपका हो जाएगा 10। और 11वां कब? तो 86वां के द्वारा। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। और 1872 में कौन थे वायसरॉय? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो।
बट बात करें पहली समकालिक जनगणना कब हुई, तो आपका होगा 1881, और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे। ओके, इसके साथ साथ स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो 1951 में, और उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो आर ए गोपाल स्वामी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गोल्फ से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है, तो वाकर कप आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य 2022 कहाँ शुरू हुआ, तो रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर ये नृत्य आपका शुरू हुआ था। नेक्स्ट है आपका 2022 में भारत को सबसे ज़्यादा लौ अयस्क किस देश ने आयात किया, तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा लोहा जो है सबसे ज़्यादा चीन से आयात भारत ने कराया था। नेक्स्ट है आपका 2018 विजडन क्रिकेट ऑफ ईयर किसे चुना गया, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विराट कोहली। और अगर दोस्तों 2022 का आपसे पूछे कि विजडन T20 क्रिकेटर ऑफ ईयर किसे चुना गया, तो सूर्य कुमार यादव। ओके, नेक्स्ट है आपका मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चेराव। ठीक है, और यहाँ के खुल्लम और चेलाम नाम के जो नृत्य है ये भी आपके बहुत प्रसिद्ध नृत्य हैं। नेक्स्ट है आपका खुदाई खिदमतगर आंदोलन किसने शुरू किया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट है आपका 2018 IPL का मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेट प्लेयर कौन था, तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा सुनील नारायण। ओके, और 2023 का पूछे तो आपका हो जाएगा कौन, शुभमन गिल जो हैं आपके ये हैं। बात करें ऑरेंज कप, तो ऑरेंज कप शुभमन गिल, और पर्पल कैप किसने जीता दोस्तों, तो मोहम्मद शमी। विजेता CSK, और रनर अप कौन रहा, तो गुजरात टाइटंस। आखिरी मैच फाइनल कहाँ हुआ, तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नेक्स्ट है आपका भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसके अलावा दोस्तों प्रमुख गुफाएं में दोस्तों मैंने बहुत सारे आपके लिख दिए हैं। इसमें आपके अजंता एलोरा महाराष्ट्र, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बाग केव्स मध्य प्रदेश, बादामी गुफाएं कर्नाटक, उदयगिरी उड़ीसा, एलिफेंटा महाराष्ट्र, अमरनाथ जम्मू कश्मीर, बोरा विशाखापट्टनम। इसके अलावा दोस्तों आप बाकी जितने भी हैं वो आप रीड कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, तो काकोरी जो कांड था इनमें कौन से शामिल थे, कौन कौन लोग, तो चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान के अलावा 2 लोग और थे, राजेंद्र लाहेरी और रोशन सिंह। तो ये दोनों भी आपको नाम याद रखने हैं, हो सकते हैं आगे एग्जाम में दोस्तों आपके CGL में पूछ लिए जाएँ। नेक्स्ट है एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए किसे ग्रैमी अवार्ड 2022 दिया गया, तो रिकी केज को जो है ये दिया गया था, जो कि कौन से नंबर का था, 64वां नंबर का ग्रैमी अवार्ड आपका था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, तो पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह किसके द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा धमनी या सिरा, इट मीन्स आर्टरी और वेन के द्वारा। जो आर्टरी होती है वो आपके हृदय से रक्त जो है वो विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, और वेन जो है वो आपका विभिन्न अंग से जो है आपके हृदय तक, हार्ट तक जो है आपका पढ़ा तक पहुँचाती है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है आपका लाडली योजना किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये भी आपके मध्य प्रदेश के अंदर शुरू किया गया, और इसमें जो है प्रत्येक महिलाओं के खाते में 1000 रुपये जमा करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है आपका दिलवारा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जैन धर्म। और मैंने मंदिर से संबंधित भी एक वीडियो मैंने कराए गए हैं, जिसमें मैंने 70 मंदिर के आसपास मैंने उसमें कराए हैं। उसके बाहर आपके सवाल नहीं बन सकते हैं, तो उसको भी दोस्तों आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से, और ये सवाल आपका 4 से 5 बार ये भी पूछ चुका है। इसके अलावा राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, इंद्रानी रहमान जो है इससे संबंधित है। नेक्स्ट है आपका द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रघुराम राजन। वी आर डिस्प्लेस्ड और माई लाइफ इन फुल, ये दोनों पुस्तक भी जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। कौन सा, वी आर डिस्प्लेस्ड और माई लाइफ इन फुल, ये दोनों भी इनके द्वारा है। नेक्स्ट है आपका गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जानते हैं, तो PT उषा को जो है हम लोग इस नाम से जानते हैं। इसके अलावा इन्हें जो है पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता। बात करें तो ये जो है भारतीय ओलंपिक संघ की जो है वर्तमान में अध्यक्ष भी बनाई गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है एक शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कोशिका। ओके, नेक्स्ट है आपका राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की, तो शिवदयाल साहब ने 1961 में करी थी। नेक्स्ट है आपका इंदौर घराने के संस्थापक आमिर खान, मैंने आपको बता रखा है। अनुच्छेद 51A मैंने आपको बता रखा है। बढ़ते हैं दोस्तों 15 जून के सेकेंड शिफ्ट एनालिसिस पे, तो पहला है आपका आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य आपातकाल और 360 आपका वित्तीय आपातकाल।
बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कब भाषण दिया था? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 सितंबर 1893 को दिया था, और इन्होंने भाषण जो है ये विश्व धर्म संसद के आयोजन में दिया था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। भूटान का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तीरंदाजी, और तीरंदाजी जो है आपका मंगोलिया का भी राष्ट्रीय खेल है। बात करिए हॉकी, तो हॉकी जो है ये भारत का है। अगर आपसे क्रिकेट पूछे तो ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड का। बैडमिंटन पूछे तो बैडमिंटन आपका हो जाएगा इंडोनेशिया का। नेक्स्ट है आपका सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बुध ग्रह, जो कि मात्र 88 दिन में जो है चक्कर लगा लेता है, और ये सूर्य के सबसे पास का ग्रह आपका है। नेक्स्ट है आपका ब्रीता नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल से है। नेक्स्ट है 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने? तो प्रमोद सावंत बनाए गए मनोहर पारिकर के मृत्यु के बाद। नेक्स्ट है आपका किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे कम है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह जो है इसकी घूर्णन गति आपके सबसे कम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। गुजरात में किस त्यौहार में पतंग उड़ाते हैं दोस्तों? तो मकर संक्रांति या उत्तरायण के नाम से हम लोग इस त्यौहार को जानते हैं, और इस त्यौहार के दिन पतंग उड़ाया जाता है। और ये कब मनता है? तो 14 जनवरी को मनाया जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट है आपका मच्छर किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्वहारी वर्ग के अंतर्गत जो है मच्छर आता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा हिंदी। और बात करिए कितनी प्रतिशत है? तो 43.63% जो है ये आपकी है। इसके अलावा बात करें तो दूसरे नंबर पे जो है बंगाली भाषा आती है, करीब 10 से 11% के आसपास ये है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? तो न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन में जो है आपके पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन में आपका निगेटिव होता है। बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने की। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज जो है आपके जेम्स चैडविक और आपके ई गोल्डस्टीन ने करी थी। नेक्स्ट है आपका इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? पहली महिला भारत की कौन है? तो तन्वी शाह जो है वो भारत की पहली महिला है, और इनका संबंध जो है आपका तमिलनाडु राज्य से है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। बंगाल में जो है गद्यांश का पिता किसे कहा जाता है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर को आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मोहे रंग देखे गायक बिरजू महाराज जो है उनका संबंध किस नृत्य से है? तो ये उत्तर प्रदेश के हैं, और इनका संबंध जो है कथक नृत्य से है। ओके, और साथ ही साथ बात करें तो इनका ये जो है आपके कालका बिंदादिन घराने से संबंधित रखते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका नई शिक्षा नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य जो है कर्नाटक जो है वो आपका था। ओके, आपका राइट आंसर कर्नाटक होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। झूम खेती का नाम क्या है, अन्य नाम? तो झूम खेती का अन्य नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, या फिर इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। और ये मुख्य रूप से आपके नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है उस तरफ जो है ये किया जाता आपका है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखेंगे अब 15 जून के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है 1976 में प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़े गए। कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पंकज आडवाणी का संबंध किससे है? तो ये बिलियर्ड्स और स्नूकर के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, मछलियों के में हृदय कितने होते हैं? हृदय में कक्ष कितने होते हैं? तो दोस्तों 2 कक्ष मछलियों में होते हैं। एम्फीबियंस के अंदर 2 होते हैं। उभयचरों और सरीसृपों में आपके 3 कक्ष होते हैं, और जो भी पक्षी और स्तनधारी हैं इसमें आपके 4 कक्ष होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये आपके 6 वर्ष का होता है, और इसके मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और इसके अलावा इसे जो है अस्थाई सदन कहा जाता है। अस्थाई सदन इसीलिए क्योंकि इसके जो मेंबर हैं वो हर 1/3 मेंबर 2 सालों पर बदले जाते हैं। और इसका बात करें लोकसभा तो इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और इसके लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। शरीर में रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? मैंने आपको बता रखा है, आर्टरी और वेन। नेक्स्ट है अजहर मूवी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से आपकी संबंधित है। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मिताली राज की आत्मकथा क्या है? तो अनगार्डेड एंड ऑटोबायोग्राफी ये इनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा वाइड एंगल पुस्तक
अनिल कुंबले। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। बिलीव सुरेश रैना। ये सारी पुस्तकें आपको ध्यान रखनी है, कोई भी सवाल इसमें से आपका बन सकता है। नेक्स्ट है आपका संगम काल से संबंधित कौन कौन से वंश हैं। तो संगम काल में 3 वंश मुख्य रूप से थे, जिसमें आपका नाम है चेर, चोल और पांड्य वंश। तो ये 3 वंश आपके इससे संबंधित थे। नेक्स्ट है आपका कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केरल। और वर्तमान में जो है कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिनमें से कथकली आपका एक नृत्य है। नेक्स्ट है आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और कब की। तो इसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है करी गई थी। कब। तो 1890 में। बात करें एक रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपके बेलूर, कोलकाता के बेलूर में आपका स्थित है। नेक्स्ट है आपका विश्व की पहली मिलियन सिटी कौन सी है। तो दोस्तों टोक्यो या फिर दोस्तों आपका ये लंदन जो है, ये दोनों में से कोई आपकी एक मिलियन सिटी है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वो क्या है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर बिल 2019 किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। तो ये आपके गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया। और वर्तमान में कौन है गृह मंत्री। तो अमित शाह। नेक्स्ट है आपका सितार वादक, सितार से संबंधित कलाकार कौन से हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा निखिल बनर्जी, विलायत खान, पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज। नेक्स्ट सवाल है आपका गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। बट आपका आंसर जो है मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों आप सभी का 16 जून की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग देखेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दे, जिनका भी आगे CHSL या फिर CGL का एग्ज़ाम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। पहला है आपका रिवर ऑफ स्मोक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अमिताभ घोष। नेक्स्ट सवाल है आपका प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम है वो क्या है। तो थ्रोम्बोसाइट्स जो है हम लोग इसे कहते हैं। रेड ब्लड सेल की बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट है आपका भगत सिंह के साथ जो है और किसे फांसी दी गई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सुखदेव और राजगुरु को जो है इनके साथ फांसी दी गई थी। और कब। तो 1931 को। नेक्स्ट है आपका भूटान की राजधानी क्या है। तो थिम्पू हो जाएगा। केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है। तो दोस्तों ये ओडिसी नृत्य से इनका संबंध है। इसके अलावा इंद्राणी रहमान, गुरु पंकज चरण दास और सोनल मान सिंह का संबंध भी ओडिसी नृत्य से है। नेक्स्ट है आपका 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न मिला। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों लोदी वंश के जो है किस शासक का नाम निजाम खान था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी का नाम जो है ये था। इसके अलावा जो है लोदी सल्तनत जो है वो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश भी था। नेक्स्ट है आपका उच्च न्यायालय जो है वो किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 226 और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आपका अनुच्छेद 32 के तहत जो है रीट जारी करता है। रीट कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके 5 प्रकार के जो है रीट होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है आपका भरतनाट्यम की शैली कौन सी है। तो ये दक्षिण भारत की शैली है और इस कला में आपके भावम, तालम और रागम ये तीनों होते हैं। नेक्स्ट है आपका मूल कर्तव्य के किस भाग में जो है संप्रभुता और अखंडता को जोड़ा गया। तो ये आपके भाग 51A के जो है C नंबर जो है आपका उसमें जो है इसको जोड़ा गया है 51A के C वाले इसमें। नेक्स्ट है आपका 1 नवंबर को जो है कितने राज्यों का स्थापना दिवस है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 राज्य, जिसमें आपका है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, पंजाब और तमिलनाडु आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 के तहत किस राज्य को सबसे ज़्यादा आवास मिला। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या भी सबसे अधिक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा आवास भी यही मिला। नेक्स्ट है आपका हिमालय का सबसे बाहरी भाग कौन सा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शिवालिक रेंज और ये आपके 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों। तो नेक्स्ट है आपका असम में जो है फसल कटाई के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो बोगा बिहू या फिर माघ बिहू के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्या बोगा बिहू और माघ बिहू जो है ये दोनों फसल कटाई के समय का त्यौहार आपका होता है। नेक्स्ट है आपका किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। सबसे अधिक की बात करें तो दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है और सबसे कम किसका है दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अरावली पर्वत और ये भारत में विश्व की भी सबसे पुरानी मानी जाती है।
बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पूछे तो डोडा बेटा, अगर आपसे अरावली पूछे तो गुरु शिखर। और यह पर्वतमाला कहाँ है, तो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा तक फैली हुई है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समुदाय से थे, तो ये आपके महार जाति से संबंधित थे और इनका जन्म जो है 14 अप्रैल को हुआ और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, तो अंबेडकर जयंती मनाते हैं। और साथ ही साथ ये भारत के जो है पहले कानून मंत्री भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और संविधान सभा के अध्यक्ष भी यही आपके थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कौन सी वो जंत संधि है जो भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पाक स्ट्रेट। ओके, और इसे जो है रॉबर्ट पाक के नाम पे आपका रखा गया है, तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग 16 जून के सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी जो है सूरी वंश का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये कब लड़ा गया चौसा का युद्ध, तो आपको ध्यान रखना है 1539 में। इसके अलावा जो है कन्नौज का युद्ध भी जो है 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच दोबारा से लड़ा गया था। और इस युद्ध को जो है हम लोग बिलग्राम की युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कौन जीता, तो शेरशाह सूरी जो है इसमें भी आपका विजेता रहा था। तो कन्नौज का युद्ध 1540 और इसे बिलग्राम के युद्ध के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है, तो ये जो भी कोविड-19 में स्ट्रीट वेंडर प्रभावित हुए थे उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मकसद था। और इस योजना को जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है वो अम्लीय वर्षा से संबंधित है, एसिडिक रेन, तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, SO2। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी जनजाति जो है वो दक्षिण भारत में नहीं पाई जाती, तो दोस्तों दक्षिण भारत में जो जाति पाई जाती है वो आपके गोंड, कोरमा, भील, कदार, इरूला और टोडा, इन के अलावा जो भी अगर जनजाति दी हुई होंगी तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये हर साल आपके 14 जनवरी को मनाया जाने वाला त्यौहार है। ओके, इसके अलावा दोस्तों जो हम लोग मकर संक्रांति, इनको विभिन्न नामों से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इन सारों का दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, इन सारों को जो है आप लोग रीड कर लेना। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारत की सर्वाधिक सीमा जो है वो किस राज्य से लगती है, तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश। कितनी, तो 4096 किलोमीटर। थल सीमा बात करें तो 15,106 किलोमीटर। समुद्री सीमा बात करें तो 7,516 किलोमीटर, बट इसमें अंडमान और निकोबार दोनों शामिल है। और अगर सिर्फ भारत की थल सेना सीमा पूछे तो आपका समुद्री सीमा, तो आपका आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। ओके, बात करें तो भारत की सीमा जो है कुल 7 देशों से लगती है। किससे, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। इसके अलावा बात करें समुद्री सीमा जो है में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो आपके हो जाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, आपके उसके अलावा हो गए गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, आपके उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जो है ये आपके समुद्री सीमा से लगने वाले राज्य हैं। बात करें दोस्तों अफगानिस्तान की बॉर्डर कितनी लंबाई है, तो अफगानिस्तान की जो है वो आपके 106 किलोमीटर। भूटान पूछे तो 699 किलोमीटर। बांग्लादेश पूछे तो 4156 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है आपका चीन पूछे दोस्तों आपसे तो 3488 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से ही है। म्यांमार पूछे दोस्तों तो 1643 किलोमीटर। नेपाल पूछे तो 1751 और पाकिस्तान 3233। इसमें इम्पोर्टेंट आपका कौन कौन सा है, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जो है आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको तीनों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है आपका जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। और ये जो है आपके 15 नवंबर को मनाया जाता है यह जयंती। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सत्यजीत रे कौन है, तो ये एक निर्देशक और लेखक थे और इनकी प्रसिद्ध मूवी जो है जैसे पाथेर पंचाली और अपराजिते जो है इनके द्वारा बनाई गई मूवी है। नेक्स्ट है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, दोस्तों मूल्यह्रास को अगर हम लोग घटाते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ, तो ये 1917 में हुआ था और गांधी जी का यह सत्याग्रह भारत में पहला सत्याग्रह भी था। नेक्स्ट है आपका ब्रिता नृत्य किस राज्य से है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है आपका विश्व का एकमात्र देश जहां शेर और बाघ एक साथ रहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत, जहां पे गिर नेशनल पार्क में एक साथ रहते हैं। और गिर नेशनल पार्क है कहाँ दोस्तों, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, आपके गुजरात के अंदर स्थित है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता किसने कहा, तो दोस्तों राष्ट्रपिता की बात करें
तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। और इसके अलावा बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने कई प्रसिद्ध नारे दिए हैं, जैसे दिल्ली चलो और जय हिंद। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, पुष्प में मादा जनांग क्या कहलाता है? तो मादा जनांग को जो हम लोग कार्पेल कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जूडो खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा जापान। ओके, बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 16 मई के थर्ड शिफ्ट एनालिसिस पे, तो जिसमें आपका पहला सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने रजत पदक जीते? तो भारत ने कुल 16 रजत पदक जीते थे। और बात करें भारत ने कुल कितने जीते, तो 61 पदक भारत ने जीते थे, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक आपके शामिल। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था इसमें? तो मीराबाई चानू ने जीता था। और सबसे अधिक स्वर्ण पदक शरद कमल ने जीता। कितने? तो कुल 3 अकेला ही इन्होंने जीत लिया। ओके, और इसीलिए इन्हें जो है आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। वित्त वर्ष 2020-21 में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो उत्पादक अगर आपसे पूछे कच्चे इस्पात का, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार। और इसकी स्थापना जो है कुमार गुप्त प्रथम ने करी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो वास्तविक मजदूरी जो है वो मुद्रास्फीति के लिए समायोजित मजदूरी है, या समतुल्य रूप से खरीदी जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संशोधन विधेयक किस मंत्रालय से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। बात करें वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जिसमें नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों ये भाग 9A के अंदर जो है इसका वर्णन है, और ये अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि घर्षण को कम करने के लिए, इट मीन्स फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या यूज होता है दोस्तों? तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग स्नेहक का यूज करते हैं। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सोलंग डांस जो है वो किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये सवाल आपका रिपीटेड MTS का सवाल है, और ये आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित आपका है, और ये कृषि आधारित त्यौहार भी है। नेक्स्ट है, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे वो कौन जातिगत पूर्वाग्रहों के विरोध में आंदोलन शुरू किया था? तो दोस्तों इन्होंने जो है महार का सत्याग्रह शुरू किया था। क्या किया था? महार का सत्याग्रह। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है ये महार जाति से ही संबंधित थे। नेक्स्ट है आपका, भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मैडम फिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपके कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, और इसे 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था, और ये भगवान शिव को आपके समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका निर्माण किसने कराया विरूपाक्ष मंदिर का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देवराय सेकेंड ने जो है इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट है आपका, अनुच्छेद 40 किस भाग में है? तो दोस्तों ये आपके ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है, और ये आपके भाग 4 के अंदर है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य गाना है जो कि मिस इंडिया भी रही थी, और उन्हें जो है साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये इंद्रानी रहमान है, और मैंने आपको बताया है कि दोस्तों इंद्रानी रहमान का जो संबंध है वो मुख्य रूप से ओडिसी नृत्य से है, बट ये इनका संबंध भरतनाट्यम से भी रहा है। और इन्हें जो है दोस्तों 1952 में मिस फेमिना मिस इंडिया, 1969 में पद्मश्री और 1981 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन संतूर वादक हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर वादक है। पढ़ते हैं एक सवाल पे, तो निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जो सतपुरा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो दोस्तों इन दोनों के बीच बहने वाली नदी का नाम है आपका नर्मदा, और इसका उद्गम स्थल अगर आपसे पूछे तो आप सभी को पता होगा अमरकंटक मध्य प्रदेश से जो है ये नदी निकलती है। नेक्स्ट है आपका पेरिस मास्टर पुरुष एकल 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये आपके पहली बार बैडमिंटन का खिताब है, और बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों हॉलगर रूने ने जीता। और ये इंपॉर्टेंट हॉलगर रूने क्यों था? इसीलिए क्योंकि इसका उप विजेता बहुत महत्वपूर्ण था, नोवाक जोकोविच को इन्होंने हराया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है आपका स्टील की फैक्ट्री भारत में कहाँ है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में है, और टिस्को की स्थापना जो है जमशेदजी टाटा ने जो है की थी। इसके अलावा बात करें तो जमशेदजी टाटा जी को जो है हम लोग भारतीय उद्योग का पिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय उद्योग का पिता। ओके,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब हम लोग 19 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ 2 मई से लेकर 19 मई तक का भी पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ओके, बढ़ते हैं दोस्तों पहला सवाल पे। तो पहला है आपका, फीफा किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपकी फुटबॉल से है। इसका फुल फॉर्म है आपका फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। मुख्यालय की बात करें तो ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। वर्तमान में कौन हेड हैं इसके? तो जियानी इन्फेंटिनो जो हैं वर्तमान हेड हैं। अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है क्या हुई थी? तो दोस्तों 21 मई 1904 को हुई थी। विजेता कौन है? अर्जेंटीना। और उप विजेता अभी हाल में कौन रहा? हुआ कहाँ दोस्तों ये फीफा वर्ल्ड कप? तो आपका कतर के अंदर आयोजित हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। हरदीप सिंह पुरी ने एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ शुरुआत किया? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में जो है इन्होंने शुरुआत करी थी। और हरदीप सिंह पुरी क्या है? तो ये अभी केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इस्लामिक वास्तुकला को क्या कहते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा, इस्लामिक वास्तुकला को मेहराब कहा जाता है। क्या? मेहराब। नेक्स्ट है, शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? तो दोस्तों शनि ग्रह इट मीन्स आपका सैटर्न का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। बात करें बृहस्पति इट मीन्स जुपिटर का गैनीमेडा जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि एक सबसे बड़ा, मतलब सारे ही उपग्रहों में सबसे बड़ा यही है। और बात करें सबसे ज़्यादा उपग्रह भी जो है किसके पास है? तो वो आपके बृहस्पति के पास ही है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भाग 8 अनुच्छेद 239 से लेकर 242। बात करें महात्मा बुद्ध के जन्म को किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिद्धार्थ। ठीक है, और इनके जन्म के दिन ही वैशाख पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी में बढ़ना, तवार, कनार, कोलार, मान, हटनी, उरी और शक्कर ये सब है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया है अमरकंटक से ये निकलती है। और बात करें नर्मदा की तो ये आपके खंबात की खाड़ी में गिरने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदी है। नेक्स्ट है आपका, दूसरा अशोक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों दूसरा अशोक की बात करें तो इसे कनिष्क को जो है दूसरा अशोक के नाम से जाना जाता है। और बात करें तो मुख्य रूप से जो है इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार चीन, जापान और मध्य एशिया तक करा था। और इसके अलावा कश्मीर में जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा मनमोहन सिंह जी 2004 से लेकर 2013 तक ये जो है प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यूकेमी किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जूडो। ठीक है, और जूडो जो है आपका ये जापान का राष्ट्रीय खेल भी है। ठीक है, साथ ही साथ बात करें तो यूकेमी का मतलब होता है ब्रेक योर फॉल। नेक्स्ट है आपका, 3 तलाक के केस में कितने साल की सज़ा दी जाती है? तो राइट आंसर आपका होगा दोस्तों 3 साल की सज़ा दी जाती है। नेक्स्ट है, तलीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये आपके 1565 में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी। ये जो युद्ध है तलीकोटा का युद्ध जो है राक्षस थंगरी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। सीजीएल का बहुत अच्छा सवाल ये बन सकता है आपका। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो हड्डियों और दांतों के लिए फ़ायदेमंद होता है या फिर कैल्शियम के अवशोषण के लिए फ़ायदेमंद होता है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन डी। ओके, और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो बच्चों में जो है रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया? तो चौरी चौरा घटना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इनमें से कौन सा जो है नोबल गैस नहीं है दोस्तों? तो नोबल गैस अभी मात्र 6 हैं, और 6 नोबल गैस की बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ओके, इसके अलावा अगर आपके कोई भी गैस दिए हों तो वो आपके जो है नोबल गैस नहीं होंगे। बात करें नेक्स्ट आपका, मिट्टी में जो है किस भाग में ह्यूमस होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जो सतह की मिट्टी होती है, यानी कि सरफेस की जो मिट्टी होती है उसमें आपके ह्यूमस पाए जाते हैं, और सारे मिनरल्स भी आपके इसी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बहादुर शाह जो अंतिम मुगल सम्राट थे उन्हें भेज दिया गया था। तो बात करें तो बहादुर शाह को जो है शहंशाह हिंदुस्तान के भी नाम से जाना जाता। नेक्स्ट है आपका, रोमांसिक विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा देवानंद। और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? दोस्तों राइट आंसर आपका होगा 2007 में जो ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। बट प्रकाशन की जो तिथि है वो आपसे नहीं पूछता, बस आपको ध्यान रखना है रोमांसिक विद लाइफ देवानंद।
मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो आपका हो जाएगा 23, और अगर डायरेक्ट पूछे तो 46। बढ़ते हैं दोस्तों 19 जून के सेकेंड शिफ्ट एनालिसिस पे। तो पहला है आपका डाचीगम नेशनल पार्क कहाँ है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर के अंदर आपका स्थित है। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण पार्क है वो मैंने दे दिए हैं दोस्तों, ये सारे आप लोग इसको रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेंगे। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, जिसका नाम अब हो चुका है रामगंगा, ये आपको ध्यान रखना है, इसका नाम बदल के रामगंगा हो चुका है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और भी है दोस्तों, पेंच है, पन्ना है, ये आपके मध्य प्रदेश हो गए। हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख, जो कि सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट कौन सा है? लद्दाख का है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा? तो हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट है आपका MS सुब्बलक्ष्मी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है वीणा वादक है, और ये भारत का सर्वोच्च सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार है। इट मीन्स भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार भी यही। नेक्स्ट दोस्तों, भारत संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों तो कार्यपालिका का प्रमुख हम लोग भारत के राष्ट्रपति को कहते हैं, और ये हमारे अनुच्छेद 53 के अंदर बात कही गई है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाअभियोग। शपथ की बात दोस्तों अनुच्छेद 7, और शपथ कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो ये जो है इनको शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है आपका पानीपत का जो दूसरा युद्ध है अकबर और हेमू के बीच कब हुआ? दोस्तों तो ये आपके 1556 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पहला और तीसरा जो है मैंने आपको बता रखा है, आप लोग रेड कर लेना। नेक्स्ट है आपका आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जो है आपके सती प्रथा का अंत किया था, और आर्य समाज ब्रह्म समाज की जो है इन्होंने स्थापना करी थी। नेक्स्ट है आपका किस तुर्की सुल्तान ने सर्वप्रथम सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो आपको पता है दोस्तों महमूद गजनवी जो है वो बहुत बार जो है इंडिया आकर लूट कर सामान ले गया था, जिसमें सोमनाथ मंदिर को भी इन्होंने करीब 1025 के आसपास लूटा था। नेक्स्ट है आपका किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात की गई है? तो ये आपके अनुच्छेद 165, और महाधिवक्ता जो है वो हर स्टेट में एक आपके होते हैं। वही बात करें भारत के महान्यायवादी की किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो ये आपके अनुच्छेद 76 हो जाएगा, 76। नेक्स्ट है आपका सफ़ेद रंग का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो 7, जिसको हम लोग भी प्योर कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। हाँ इतना ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस मंदिर को जो है ब्लैक पैगोडा, क्या ब्लैक पैगोडा मंदिर के नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने जो है इसका निर्माण कराया था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। केरल में जो है मास्क पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? दोस्तों तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कथकली, जो है वो केरल में मास्क पहनकर किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो भरतनाट्यम कहाँ का है? दोस्तों तो ये आपके तमिलनाडु, कथक आपका उत्तर प्रदेश, ओडिसी और मणिपुरी ईदी है, मोहिनीअट्टम और कथकली एकमात्र 2 ऐसे शास्त्रीय नृत्य है। केरल ही एकमात्र राज्य है जहाँ दो शास्त्रीय नृत्य वहाँ के आपके प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और सत्रिया आपका हो जाएगा असम। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा दलाई लामा की जो है ये आत्मकथा आपकी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडर की गिनती कब की गई? तो ट्रांसजेंडर की गिनती जो है 2011 में पहली बार करी गई थी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है, बाकी आप लोग इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट है आपका भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? तो ये 1900 में जो है भारत ने पहली बार लिया, और सबसे पहली बार ओलंपिक हुआ कब था? तो 1896 में। बात करें हाल ही के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड 2 कांस्य और 4 रजत पदक जीते। सॉरी, 1 गोल्ड 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट है आपकी क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड, और आप सभी को पता होगा लगान मूवी बहुत से लोगों ने देखी भी होगी। नेक्स्ट है आपका मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ये आपसे सवाल था, या फिर भारत का स्थान क्या था? तो अगर शीर्ष की बात करें तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा था, और अगर आपसे भारत का स्थान पूछा हो तो आपका आंसर होगा 131। महासागर की औसत लवणता प्रति 1000 कितना है? दोस्तों तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम वाटर पे जो है महासागर की औसत लवणता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 19 मई के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे। तो पहला सवाल है आपका मिशेल ओबामा की किताब कौन सी है? तो राइट आंसर आपका होगा बिकमिंग।
एशियन गेम्स 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो हांगजाओ चीन के अंदर। अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम कहाँ होता है? तो ये आपके विष्णु प्रयाग के अंदर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने दोस्तों ये आपके लिए एक फ़ोटो डाल रखा है जिसको आपको दोस्तों अच्छे से देखना है। इसमें सारे संगम के बारे में बताए हैं। सबसे पहले अलकनंदा और धौलीगंगा विष्णु प्रयाग, उसके बाद दोस्तों आपका अलकनंदा और नंदाकिनी नदी, तो नंदाकिनी से आपको ध्यान रखना है नंद प्रयाग। फिर आपका अलकनंदा और पिंडार गंगा कर्णप्रयाग। केदारनाथ से जो नदी निकलती है दोस्तों आपके मंदाकिनी और अलकनंदा आपकी बनती है रुद्रप्रयाग। और फिर दोस्तों आपके देव प्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है आपका नासिर शाह के बारे में, यहाँ दोस्तों सवाल था जो कि यहाँ मिस हो गया है दोस्तों आपका। तो नासिर शाह के बारे में बात करें तो नासिर शाह से संबंधित था कि ये कहाँ का शासक था, तो ये आपके फारस का शासक था। और नासिर शाह को जो है हम लोग ईरान का नेपोलियन भी कहते थे। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन कब और कहाँ खुला? दोस्तों तो आप सभी को पता होगा कोलकाता मेट्रो, जिसका उद्घाटन 1984 में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो एक दिन में जो है एक सामान्य व्यक्ति पानी की खपत कितनी करती है? पानी पीने की बात नहीं है, खपत की बात है, तो आपके 40 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा त्यौहार जो है वो केरल में मनाया जाता है? तो केरल के प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम, त्रिशूर पूरम महोत्सव, अटुकल पोंगल और सबरीमाला में जो होते हैं मकर विलक्कू, ये आपके केरल के कुछ प्रसिद्ध त्यौहार। नेक्स्ट आपका बांझपन जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों आपके ये विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट आपका कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान, और इसे स्नेक चार्मर या फिर सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग 20 जून के फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस पे। इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, पहला सवाल है आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लाइजोजोम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? दोस्तों तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना जो है वो आपका प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ओके, और ये मौलिक कर्तव्य 51A के अंदर है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट है आपका HSRA की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1928 में हुई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। द इनविंसिबल मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राल्फ एलिसन जो है इसके लेखक हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। है हक क्या है दोस्तों? है हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका त्रिपुरा से नृत्य एक संबंधित है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। और ये सवाल बहुत अलग दोस्तों हट के सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है आपका दोस्तों रतौंधी आपका हो जाता है। सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स और के की कमी से हड्डियों का स्वास्थ्य खराब। तो विटामिन ई की कमी से आपका क्या होता है? तो आपका मैंने बताया है क्या है दोस्तों, बांझपन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पोषण अभियान जो है किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है आपका अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी जो है वो आपकी दोस्तों काबुल है, और बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों सोलांग फेस्टिवल कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश। गणगौर पर्व दोस्तों किस देवता की पूजा की जाती है? तो शिव और पार्वती की, और ये मुख्य रूप से राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट है आपका जगजीत सिंह का संबंध किससे है? अरिजीत सिंह नहीं है, जगजीत सिंह, और ये भी आपके संगीतकार या फिर गजल गायक थे। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा वो आपने सही किया होगा। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो चेतन भगत की है? दोस्तों तो ये सारी पुस्तक चेतन भगत की है। 5 पॉइंट समवन, 1 नाइट एट ए कॉल सेंटर, 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, मेकिंग इंडिया ऑसम, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट है आपका कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी जिसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा रवि दहिया। इसके अलावा बात करें तो भाला फेंक में आपके नीरज चोपड़ा, मुक्केबाजी लवलीना बोर्गेन, हॉकी में PR सरजेश और मनप्रीत सिंह दोनों को, जिसमें मनप्रीत सिंह जो है वो कैप्टन है। ओके, और PR सरजेश जो है वो आपके गोलकीपर है। पैराशूटिंग अवनी लेखरा, क्रिकेट मिताली राज, और फुटबॉल आपका दोस्तों सुनील छेत्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? आप सभी को पता है 1885, और इस समय दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, और साथ ही साथ पहला सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो मुंबई में। ओके,
ओके। और इसके कौन इस समय जो है गवर्नर जनरल थे, आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भूकंप के उद्गम बिंदु के रूप में जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका भूकंप का केंद्र बिंदु। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है और ये आपके डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल है, फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं, तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख कहते हैं। और द रेस ऑफ माई लाइफ जो है इनकी ही आत्मकथा है। ये भी सवाल दोस्तों आपका बार बार पूछता है। पायोली एक्सप्रेस अगर आपसे पूछे तो पीटी ऊषा आपका आंसर हो जाएगा। भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो 7, और ये आप सभी को पता होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कागजी करेंसी या फिर सिक्कों से बनी जो मुद्रा होती है वो क्या कहलाती है, तो इसे हम लोग फिएट मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिएट मनी। और इस पैसे को जो है लेने से कोई मना नहीं कर सकता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। डबल डोम शैली किस वंश के द्वारा शुरू की गई, तो डबल डोम शैली जो है ये आपकी लोधी वंश के द्वारा शुरू करी गई थी। ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश भी था। नेक्स्ट है दोस्तों 20 जून का सेकेंड शिफ्ट एनालिसिस। तो पहला है आपका, मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। अल्लाह रखा खान कौन से वादक थे, तो तबला वादक। यूक्रेन में फंसे लोगों को किस ऑपरेशन द्वारा निकाला गया, तो ऑपरेशन गंगा के द्वारा। अगर ऑपरेशन कावेरी के द्वारा कहाँ निकाला गया, तो सूडान में फंसे। और दोस्तों अगर अफगानिस्तान में जो तालिबान के कारण जो फंसे लोग हैं उन्हें ऑपरेशन देवी शक्ति के द्वारा निकाला गया। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन कावेरी और ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट है आपका, घोंगा किस संघ का प्रजाति है, दोस्तों तो ये आपका आंसर हो जाएगा मॉलस्का। नेक्स्ट है, कामत जनजाति से संबंधित नृत्य कौन सा है, तो 13 ताली। ओके, और ये आपके कहाँ से संबंधित है, तो ये राजस्थान। और ये भी सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल आपका एसएससी पूछा है। नेक्स्ट है, 1952 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ, तो दोस्तों ये आपके हेलसिंकी फिनलैंड में हुआ। और ये ओलंपिक का 15वां संस्करण आपका हुआ था, जिसमें पहला संस्करण आपका 1896 में कराया गया था। नेक्स्ट है आपका, 2 राष्ट्रों का सिद्धांत किसने दिया, तो ये सैयद अहमद खान ने दिया था। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई, तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। और ये अनुच्छेद 368 जो है ये कहता है कि संविधान में जो है संशोधन की प्रक्रिया कैसे होगी। नेक्स्ट है आपका, ड्रिबलिंग और पासिंग किस खेल से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। इसके अलावा ये सारी भी जो चीज़ें हैं ये आपके बास्केटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, दोस्तों तो मुद्रा जो है आपकी टका है। राजधानी पूछे तो ढाका, और पीएम पूछे तो आपका दोस्तों शेख हसीना। नेक्स्ट है आपका, शकों को हरा किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त ने जो है विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट है आपका, संसद में जो है केंद्रीय बजट कौन पेश करता है, तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा वित्त मंत्री जो है केंद्रीय बजट पेश करते हैं। और अभी वर्तमान में कौन है, तो निर्मला सीतारमण। और अनुच्छेद 112 के अंतर्गत ये बात कही गई है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, अनुच्छेद 112 के। और इसके साथ साथ भारतीय बजट के जनक किसे कहा जाता है, तो आर.के. शनमुखम शेट्टी को ये बात कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, पांडवलेनी गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा नासिक, महाराष्ट्र में जो है आपकी गुफाएं स्थित है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मेंटल के ऊपरी भाग और भू प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, दोस्तों तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्थल मंडल। और ये पृथ्वी का जो ठोस और बाहरी भाग कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, अंडमान और निकोबार सहित भारत की कुल तटीय रेखा कितनी है, तो कुल जो है आपकी 7516 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य भूमि की रेखाएँ आपके कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। और ये मैंने आपको बता रखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। नेक्स्ट है आपका, पद और वेतन के लिए मुगलों द्वारा जो श्रेणी क्रम व्यवस्था है वो क्या कहलाती थी, तो इसे हम लोग मनसबदारी सिस्टम कहते थे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग लास्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखते हैं, जो कि आपकी लास्ट शिफ्ट एग्जाम था एमटीएस का। इसके बाद दोस्तों आपका एग्जाम एमटीएस का खत्म हो गया। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज संविधान के किस भाग में है, तो ये आपके भाग 9 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ। नेक्स्ट है आपका, स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं, तो राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, माई मास्टर, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा त्यौहार जो है फसल कटाई के बाद मनाया जाता है, दोस्तों तो फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार पोंगल है, बैसाखी है। और ओलम जो है ये आपके फसल कटाई के बाद है, बट इसमें आपका एक ऑप्शन था दिवाली, जो कि आपके फसल कटाई के बाद नहीं मनाया जाता।
नेक्स्ट है आपका 2022 तक लोकसभा के कितने चुनाव हो चुके हैं दोस्तों, तो 17वां चुनाव जो कि आपका 2019 में हुआ था, और अगला 2024 में होने वाला 18वां आपका होगा। पहला चुनाव कब हुआ, तो 1951 और 52 के बीच आपका चुनाव हुआ था। नेक्स्ट आपका बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होगा, तो बेलो पॉवर्टी लाइन, आपका गरीबी रेखा से नीचे आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है ग्रीन एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो ये आपके मोनेरा साम्राज्य क्या है, मोनेरा साम्राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है तीजन बाई जो है उनका संबंध किस नृत्य से है दोस्तों, तो ये इनका संबंध जो है पंडावनी नृत्य से है, और पंडावनी नृत्य कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, आप सभी को पता है बुध ग्रह, इट मीन्स मरकरी जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात केरल, सबसे कम हरियाणा। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा का अंत किया, तो सती प्रथा का। वाडा की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों 1999 में हुई थी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और वही अगर नाडा की बात करें तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि भारत के अंदर आपकी काम करती है। नेक्स्ट है आपका 2022 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन बनाए, तो आपको सभी को पता है सुनक जी जो है वो आपके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, और ये आपके कंजर्वेटिव पार्टी से थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका 2003 में किसे साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण अवार्ड मिला, तो दोस्तों विक्टर बनर्जी को जो है मिला था, जो कि एक बंगाली अभिनेता थे। नेक्स्ट है आपका बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, तो दोस्तों ये आपके 23 जून 1757 को हुआ था, और ये किसके बीच, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे उनके बीच ये युद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये सारे सवाल जो थे मैंने आपके 13 से लेके 20 जून तक के जितने भी सवाल आपके थे वो मैंने आपके करा दिए गए हैं। ठीक है, और इस वीडियो को दोस्तों अगर आपकी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको सारे ही 2 मई से 19 मई तक के भी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इंग्लिश के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपके 13 से 20 जून के एनालिसिस देखेंगे। चलिए देखने के लिए थैंक यू।